अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ फूड पांडा के हवाले से। फूड पांडा कंपनी कैसी है, किस तरह काम करती है, इसमें काम करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये वीडियो सीरीज़ आप इसी इसी वीडियो सीरीज़ में आप सारा ये देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फूड पांडा काम किस तरह करती है। फूड पांडा इसमें 3 लोग होते हैं, एक वेंडर होता है, एक राइडर होता है और एक फूड पांडा होता है। ठीक है, ये 3 लोगों की चैन होती है। ठीक है, इनमें से एक भी ना हो तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, फूड पांडा जो है वो कमीशन लेता है वेंडर से, राइडर को मतलब कि वो चार्ज करता है वो फ्यूल वगैरह की या उसकी पे वगैरह देता है। तो इस वाले से इसका पाकिस्तान में इस तरह प्रोसेस चलता है कि आप फूड पांडा में मतलब कि दुकानदार जो होता है, वेंडर जो होता है, उसको अपनी शॉप पहले मतलब रजिस्टर करानी पड़ती है। फूड पांडा के लिए डिवाइस देते हैं वो उनको। ठीक है, वो उनके साथ एज ए पार्टनर प्रोग्राम रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें वेंडर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है होम शेफ़, मतलब वो घर में लोग अपना किचन वगैरह बना लेते हैं, तो उससे वो फूड चेन अपना वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, और एक होता है कि रेस्टोरेंट होटल वगैरह जो है उनके ज़रिए मतलब वो अपनी चीज़ें पका के या अपनी फूड डिलीवरी मुख्तलिफ आइटम वगैरह को तैयार करके तो वो मतलब डिलीवर करते हैं, मतलब कि प्रिपेयर करते हैं और राइडर उनसे पिकअप कर लेता है। तो इसका बेसिकली मतलब कि जो वेंडर होता है उनका थोड़ा मुश्किल होता है कि उनको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है, उसकी फ़ी देनी पड़ती है, क्वालिटी होती है, चेक होती है। ठीक है, डिवाइस की फ़ी देनी पड़ती है। तो उनके लिए मतलब 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा होता है। अब राइडर जो है वो किस तरह मतलब कि इसमें जॉब हासिल करता है या भर्ती होता है, उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद तकरीबन 1 साल फूड पांडा में काम किया है और कोविड से लेकर तकरीबन 2020 के एंड तक। ठीक है, तकरीबन 1.5 साल बन जाता है। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं गया था भर्ती होने के लिए इसमें जॉब हासिल करने के लिए तो फूड पांडा, उस वक़्त मेरा असल में कोविड चल रहा था तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। तो मैंने समझा कि इसमें अब मुझे ट्राई करना चाहिए कि इसमें क्या सीन है, क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले इनके हब ऑफ़िस में गया और क्योंकि बेसिकली इनका जो होता है वो तरीक़ाकार जॉब हासिल करने का, ये इनके ऑनलाइन चल रहे होते हैं एड्स वगैरह फ़ेसबुक पे या गूगल पे या मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे इनके ऐड चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सीधा इनके हब ऑफ़िस गया तो उनवान का मतलब कि बैठे हुए थे जो इनके जो मतलब कि ऑफ़िस में क्लर्क बैठे हुए थे, जो भी समझ लें। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे फूड पांडा को। तो उन्होंने मुझसे शॉर्ट सा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ या इस तरह फ़लाँ-फ़लाँ मैं जॉब हासिल करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने फिर मुझसे कुछ चंद दस्तावेज़ात माँगी, डॉक्यूमेंट्स माँगे, जिनमें शनाख्ती कार्ड हो गया, घर का बिल बिजली का हो गया और वाला साहब की शनाख्ती कार्ड की कापी होगी, या इस तरह की चंद दस्तावेज़ात माँगते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो फिर आपकी आईडी बन जाती है, आईडी बनती है, फिर आपको वो मतलब कि एक इनका वैसे हायरिंग जो होती है वो जुमेरात मंडे से जुमेरात तक होती है वो, और फ्राइडे को या मतलब जुम्मे को या हफ्ते को वो आपको किट्स वगैरह दे देते हैं, जिसमें बैग होता है, टी शर्ट होती है और एक वेयरिंग कोट होता है, मतलब कि बारिश वगैरह से बचने के लिए। और उस वक्त कोविड चल रहा था तो हमें सैनिटाइज़र वगैरह दिए गए और मतलब सैनिटाइज़र ही थे, मास्क दिए गए कि आप फूड पांडा मतलब जब भी आप काम करें तो उस वक्त काम बहुत ज़्यादा था, रूज था काम का एक। ठीक है, कोविड था तो लोग बाहर निकल नहीं रह सकते थे, रेस्टोरेंट बंद थे, जो काम करना चाहते थे वो इसी तरह काम कर सकते थे कि वो पार्सल दें। ठीक है, तो इसलिए फिर मतलब कि जॉब आसानी से, इनको राइडर की ज़रूरत थी तो जॉब आसानी से मेरी लग गई। तो अब इसमें जॉब हासिल करके होता क्या है, आप जब एज़ अ राइडर इसमें जाते हैं तो उसमें आपको चंद नुकसानात जो होते हैं उसका मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन इसके नुकसानात जो है वो कंपनी आपको नहीं बताती। जो मतलब कि जब आप इसमें जाते हैं तो उसके वाले से नहीं बताती। ठीक है, इसमें हफ्ते में शिफ्टें आती हैं। जब मैं काम करता था तो वो जुमेरात को शिफ्ट आती थी या सोमवार को आती थी, पूरे वीक की शिफ्टें आती थी। वो आती थी रात 9 बजे, मतलब रात 9 बजे, मतलब आपने वो उनमें से अपना जो टाइम टेबल है उस हवाले से पिक कर लेनी है शिफ्टें, जिस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। अगर आप उस दौरान कहीं मसरूफ़ हैं, आपका डाटा नहीं चल रहा है या बिज़ी हैं, तो वो शिफ्टें सारी किसी और ने उठा ली। चाहे उस पूरे ज़ोन में 100 राइडर हैं लेकिन शिफ्टें 50 हैं, तो वो 50 उठा लेंगे लेकिन 50 जो हैं वो बैठे रहेंगे। ठीक है,
तो इस हवाले से ये जो होता है ना, मतलब शिफ्टें उठाना, ये आपने इसमें क्विक मतलब बहुत जल्दी करनी होती है, ठीक है। असल में जब लोग नए नए जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, फिर वो बची खुची शिफ्टें उठाते हैं, मतलब उनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो मिसाल के तौर पर ज़्यादातर जो शिफ्टें बच जाती हैं वो होती हैं रात 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की शिफ्टें वो बच जाती हैं, ठीक है। तो वो नए राइडर शुरू में ही उनको मुश्किलात आ जाती हैं, मतलब वो मुश्किल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं जनाब ये रात का अब किस तरह हम करें। तो इसलिए फूड पांडा में राइडर जो जाता है सबसे पहले उससे मुश्किल ये आती है। दूसरी मुश्किल ये होती है कि जो मतलब कि आप कस्टमर ऑर्डर करता है, ठीक है, आप जाते हैं वेंडर के पास ऑर्डर लेने, या मतलब आपको वो एक रिंग सी शो होती है, स्पेशल इन्होंने रिंग बनवाई है फूड पांडा ने, ठीक है। तो वो आपको शो होती है, तो वो जैसे ही आप उसमें मतलब कि वो आते हैं तो आप उसमें पिकअप करते हैं। पिकअप उसमें 60 सेकंड होता है टाइम, ठीक है। तो इसमें रैंक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच। अगर आपकी पिकअप जल्दी कर लेते हैं तो आप फर्स्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो आप शिफ्टें ज़्यादा उठा सकते हैं, उस वाले से आपको जल्दी शो होंगी, ठीक है। अब नया राइडर जाता है, वो मतलब उसका रैंक डाउन होता है, तो वो उसको उस वाले से भी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, ठीक है। उसको रैंक अप करने के लिए सीनियर्स के मतलब फूड पांडा में ये होता है कि आपने रैंक अप करना है तो आप काम कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास थर्ड क्लास रैंक है, आप मतलब कि थर्ड क्लास रैंक से भी कम है, तो फिर आप काम इनके साथ बहुत मुश्किल आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए फिर शिफ्टें उठाते हैं। शिफ्टें उठाने के बाद जब आपको ऑर्डर आता है, पहला मैं आपको बताता हूँ, तो वो पिकअप करना होता है, वो भी काउंट होता है, आप कितना मतलब टाइम लगाते हैं, या अगर आपसे मिस हो जाए तो वो आपके खाते में डाल देते हैं कि ये अब आपका रैंक डाउन होता है। उससे आपके जो होता है ना स्टार्स वगैरह वो कम हो जाते हैं, रैंक डाउन होता है। क्योंकि अक्सर जो राइडर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, तो वो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, ऑर्डर आते हैं वो मिस हो जाते हैं, इसलिए इनका रैंक डाउन हो जाता है। दूसरे नंबर जब ऑर्डर आता है तो उस वक्त क्या होता है, कस्टमर जब ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर आप पिकअप करने जाते हैं, तो कस्टमर जैसे ही आप ऑर्डर मतलब कि आपने एक्सेप्ट किया, फिर आप पिकअप पॉइंट की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। अक्सर तो कई दफ़ा होता है कि रास्ते में ही कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करवा देता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, वो आपका जितना फ्यूल जला होगा वो समझेंगे ज़ाया गया, ठीक है। जब आप जाते हैं वेंडर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे मसला ये आता है कि जब आप मतलब कस्टमर वेंडर कहता है कि अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ और खाना वगैरह टाइम लग रहा है, तो कस्टमर बाज़ औक़ात कहते हैं कि सर मैं माज़रत मैं नहीं ले सकता, मेरे मेहमान आए हैं या चले गए हैं, मेहमान चले गए हैं, तो आप काइंडली वापस ले जाएँ इसे। वो भी पैसे नहीं मिलते। अब थोड़ी-सी पॉलिसी चेंज हुई है, उस हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। तो जब आपको पैसे नहीं मिलते तो वो आपका फ्यूल ज़ाया जाता है, आपका टाइम ज़ाया जाता है, वेस्ट जाता है, नुकसान होता है उससे। और दूसरी बात, जब आप ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं, पिकअप करके आप मतलब उसमें चैट का ऑप्शन होता है, फूड पांडा की ऐप में आप कस्टमर से चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब राइडर और वेंडर जो है, वो राइडर और कस्टमर आपस में चैट कर सकते हैं, और कंपनी उनको मॉनिटर कर रही होती है और वो उनको देख रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ऑर्डर लेके जाते हैं पिकअप पॉइंट की जानब, मतलब कि ड्रॉप ऑफ पॉइंट की जानब, जहाँ आपने ऑर्डर डिलीवर करना होता है, ठीक है, उस हिसाब से पेमेंट शो हो रही है। मिसाल के तौर पर आपको 80 रुपये या 80 रुपये 90 रुपये मतलब समझ लें, 100 रुपया कर लें, वो आपको शो हो रहा है, एक रकम समझ लें, 100 रुपया कर लें, ठीक है। वो आपको ज़ाहिर हो रही है कि ये रकम मुझे मिलेगी डिलीवर करने के बाद। जब आप जाते हैं पिकअप पॉइंट की जानब, तो वहाँ होता क्या है कि कस्टमर की लोकेशन कोई और होता है, आपको जो लोकेशन दी गई है वो कोई और होती है, ठीक है। तो जब आप चैट पे जाते हैं, उसको बोलते हैं फूड पांडा जो डिस्पैच की टीम है, वो डिस्पैच की टीम ऑनलाइन होती है, तो आप उनसे चैट करते हैं कि इस तरह मेरे पास फ़लाँ नंबर ऑर्डर है, तो ये मैंने क्या करना है कि मैंने डिलीवर करना है, लेकिन इस लोकेशन पे राइडर मौजूद नहीं है, कस्टमर मौजूद नहीं है। तो वो आपको कहता है, कस्टमर को कॉल करता है, फिर आपको कॉल करता है, मतलब वो 2-4 मिनट लग जाते हैं। वो आपको कहता है कि आप मतलब फ़लाँ जगह जाएँ। तो ज़्यादातर ये होता है कि ये भेज देते हैं। अब अक्सर होता है कस्टमर जो होते हैं वो सुनसान एरिया में होते हैं, मतलब वहाँ जंगल होता है, या गलियाँ ख़राब होती हैं, या वहाँ नो गो एरिया होता है। मिसाल रात के, तो रात में काफ़ी मतलब जितने भी पाकिस्तान में सिटीज़ हैं सेफ़ नहीं है, ठीक है। रात को सेफ़ नहीं होते, यहाँ दिन को सेफ़ नहीं होते, रात को कैसे सेफ़ हों, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप जब जाते हैं ऑर्डर डिलीवर करने, अक्सर लड़कों के पास, मैं इधर जेलम का हूँ, तो सराय आलमगीर में हमारे अक्सर राइडर के साथ होता था कि रात को जब वो ऑर्डर डिलीवर करने जाते थे, तो उनसे बाइक छीन ली जाती थी, मोबाइल छीन लिया जाता था, और बाकी भी मसले आते थे। इधर जेलम के मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, उनमें भी यही मसले आते थे राइडर्स के साथ, ठीक है।
तो वो होता था कि आपका ना मतलब कि ऑर्डर अगर आप कंपनी को कहते हैं कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता, नो नो गो एरिया या, तो वो आपको मतलब कि ब्लॉक कर देते थे। 2 दिन के लिए आप पे पाबंदी लग जाती थी कि आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जब ऑर्डर आप डिलीवर करने जाते हैं तो आगे से कस्टमर कहता है खाना ठंडा है, मैंने नहीं लेना। जब आप वापस लेके जाते हैं ऑर्डर जो होता है वो उस वक्त ये रूल था कि आपने नेक्स्ट वेंडर को देना होता है, ठीक है। आप वापस लेके जाते हैं तो नेक्स्ट वेंडर को देने के लिए तो आपका वो पूरा जितना भी, चाहे आपने 10 किलोमीटर किया है, 5 किलोमीटर किया है, जितना भी टाइम वेस्ट किया वो आपका ज़ाया जाना है, ठीक है। उसका आपको कितने देगी कंपनी, 10 रुपये 15 रुपये, ठीक है। आज के कर लें, 20 रुपये कर लें, ठीक है, इतने देते, इससे ज़्यादा फूड पांडा पैसे नहीं देती, ठीक है। तो वो आपका ज़ाया जाना है। और दूसरे नंबर पे आप इसमें ज़्यादा हादसे का ख़दशा होता है, खज्जल ख्वारी होती है, बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इनका जो होता है मतलब कि अगर आपके पास एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इनकी इंश्योरेंस है, लेकिन वो आज तक किसी को मिली नहीं है, ना मिलती है, ठीक है। इंश्योरेंस जो करवाते हैं उनके पैसे कटते रहते हैं, लेकिन अक्सर एक हमारा दोस्त था, उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया, अक्सर एक दो दोस्तों और के भी हुए थे एक्सीडेंट, ठीक है। तो राइडर है, अब देखें मौत का खेल है, हर वक्त मोटरसाइकिल पे रहने हैं 10 घंटे 12 घंटे, तो हादसा किसी वक्त भी हो सकता है, अगले की गलती से हो सकता है, हमारी नहीं होगा तो, ठीक है। तो वो हादसे का शिकार हो जाता है जैसे ही। तो ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं अस्पताल जाएँ, जब हॉस्पिटल गया तो वो कैसे बनवाए, वहाँ से सर्टिफिकेट बनाए, फिर जाए इनके दफ्तर जाए, मेरा ख्याल है आदम जी थी या इस तरह की इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। आदम जी नहीं थी, मेरा ख्याल है हमारे वक्त में आदम जी थी, लेकिन अब का कोई पता नहीं कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो वो जनाब कंपनी जो है वो नहीं देती थी कुछ भी, ठीक है। तो वो मेरा ख़्याल है कंपनी का नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी तरह उसका नाम था इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। तो वो देते कुछ नहीं है। 50,000 किसी का बना हुआ है, किसी का लाख रुपए बना हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। चाहे आप बीमार हो जाएं, चाहे आप एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आपकी मौत वाक़या हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अक्सर हमारे जो दोस्त थे राइडर थे, उनकी डेथ भी हो जाती है डिलीवरी के दौरान, तो उस हवाले से भी ये कंपनी कुछ नहीं देती। ये बिल्कुल क्लियर कट कर लें कि यहाँ कुछ नहीं देती ये कंपनी इस वाले से, ठीक है। जब आप वापस मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि जब आप ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तो वापस लेके आते हैं, वो नेक्स्ट वेंडर को डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो उसको जब देते हैं तो वहाँ आप तस्वीर बनाते हैं, अपने पास सेव करते हैं, ठीक है, फिर कंपनी को भेजते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर मैं फ़लाँ वेंडर को फ़लाँ शॉप पे मैंने नेक्स्ट वेंडर को दे दिया है, ठीक है। वो बाज़ बात उसमें मसला बन जाता है कि आपका ऑर्डर जो होता है वो मतलब कि ना वेंडर के पास शो होता है, वो आपकी प्लेंटी पड़ जाती है आपको, और वो आपके मतलब जो मंथली सैलरी वीकली सैलरी आती है इसकी फूड पांडा की, ठीक है, उसमें से वो कट जाते हैं। तो ये इसका मसला बनता है। और दूसरे नंबर से इंश्योरेंस के वाले से भी मैंने आपको बता दिया कि इनकी इतनी ख़ास इंश्योरेंस नहीं है। और एक और, एयर राइडर को कुछ भी नहीं तरजीह देते इस वाले से, बिल्कुल राइडर को बिल्कुल तरजीह नहीं देते। उसकी बेसिकली वजह पाकिस्तान में ये है कि बेरोज़गारी है, इनको लोग मिल जाते हैं। फूड पांडा में तकरीबन हर हफ्ते उतने लड़के आते हैं जितने मतलब कि चले जाते हैं, मतलब 7 आए हैं तो 10 चले गए होंगे, ठीक है। और 10 आए हैं तो 20 चले गए होंगे, मतलब कि डबल गुना, मतलब डबल आते हैं, इसी रफ्तार से आगे जाते भी हैं, ठीक है। कोई टिकता नहीं है, ठीक है। उन उसकी बेसिकली वजह ये है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको चाहिए होता है काम, ठीक है। वो मतलब अपने वर्कर की केयर नहीं करते बिल्कुल। और उसको बिल्कुल, अगर आप कहेंगे जनाब मुझे बुखार है, मैं शिफ्ट उठाई हुई लेकिन ऑर्डर नहीं कर जा सकता शिफ्ट पे, ठीक है, तो ये आपको मतलब कि उड़ा देंगे, आपकी आईडी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। दूसरा इसमें मसला एक और आता है, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब ये ज़्यादतियाँ करते हैं राइडर के साथ कि उसको आप फैसिलिटी नहीं करते, कोई भी किसी वाले से फैसिलिटेट नहीं करते, ठीक है। अब एक और होता है इस तरह के, बाज़ औक़ात बारिश होती है, राइडर शिफ्टें नहीं उठाते, ठीक है। तो बारिश के दौरान राइडर की मर्ज़ी, अब शिफ्टें ना उठाए उसकी मर्ज़ी है, आपने एज़ अ पार्टनर एज़ ए मतलब कि ये आपको एज़ ए मुलाज़िम नहीं लेता, या आपको नहीं लेता इस वाले से, ये आपको लेता है एज़ ए पार्टनर, ठीक है। ये जब आपसे अपना सिग्नेचर करते हैं तो उसमें लिखा होता है फॉर्म में बाकायदा, जो इसके रूल्स हैं कि आप एज़ ए पार्टनर काम कर रहे हैं, तो पार्टनर काम कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप जब काम करें ना करें, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये उस वक्त आपका जब बारिश वगैरह होती है, राइडर शिफ्टें नहीं उठाती, तो ये आपको कॉल्स वगैरह करने लग पड़ते हैं,
धमकियाँ या इस तरह मतलब वो तंग करते हैं कि आप शिफ्टें उठाएँ, आप शिफ्ट उठाएँ, काम करें, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ भी इस तरह हो चुका है कि ये कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि बारिश बाहर इतनी तेज़ लगी हुई है, कंपनी की तरफ से कॉल आनी है कि जनाब आप उठें और इसको शिफ्ट उठाएँ तो आप काम करें। ठीक है, बारिश के दौरान ये होता है कि 2-2 घंटे के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, मिसाल के तौर पर 50-50 ऑर्डर एक रेस्टोरेंट पे होते हैं। अब एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि मैं बारिश थोड़ी रुक गई तो मैंने कहा चलें आज काम करते हैं, देख लेते हैं बारिश में काम कैसे होता है। तो मैं चला गया, जैसे ही गया रेस्टोरेंट पे मैंने वो देखा सारे 50 के लगभग ऑर्डर थे, वो मैंने पिकअप करने थे, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। ठीक है, तो वो मैंने कुछ मोटरसाइकिल बाइक के साथ लगाए, स्टैंड के साथ लगाए, कुछ बैग में डाले, बैग हमारे पास उसमें लिमिटेड आते हैं, 5-7 ही आते हैं, ठीक है, लटकाए। वो एक सिरे से डिलीवर करता करता मतलब कि जो ऑर्डर मैंने 15 मिनट में डिलीवर करना था वो 2-2 घंटे बाद जाकर डिलीवर हो रहा था, क्योंकि उसकी बेसिकली वजह यही थी कि एक तरफ से मैंने डिलीवर करा, उसमें ज़्यादातर ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो रहे थे। जो कैंसिल हो रहे थे उनकी पेमेंट नहीं मिलनी थी हमें, मिसाल के तौर पर हमें पैसे, हमारे पैसे फंस जाने थे। तो ये भी इसकी होती है, मतलब मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, ये राइडर को बर वक्त आगाह नहीं करते कि मतलब जैसे ही बारिश होती है, एरिया मैनेजर जो जिस सिटी में फूड पांडा अवेलेबल है वहाँ का एरिया मैनेजर है, जो उनकी टीम काम कर रही है, ठीक है, उनको चाहिए जैसे ही मतलब कि बारिश वगैरह या आंधी तूफान, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वगैरह, कोई भी 12 रबीउल के जुलूस या मुहर्रम के जुलूस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो आए मतलब उनको पहले आगाह होना चाहिए, क्योंकि वो काम इसलिए कर रहे हैं और तनख्वाह भी उसी काम की ले रहे हैं, ठीक है, उनका आपस में बैठने का और मकसद ही नहीं है कोई। तो उनको चाहिए कि वो इस तरह अपना फ़ौरन से ऐप को ऑफ कर दें या उसको मतलब लगा दें, होल्ड पे लगा दें या आर्जी तौर पे उसको मुअत्तल कर दें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमारे शहर की रैंकिंग बेहतर जाए, क्योंकि उनको भी मतलब कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, उनको भी कुछ टारगेट होते हैं कि आपने इस वीक में, इस मंथ में कम बेशी इतनी डिलीवरीज होनी चाहिए, आप इतने वेंडर को कहें या इस तरह की ऑफ़र लगाएं, या मतलब कि इनकी ऑफर्स वगैरह भी आती रहती हैं, उसमें वेंडर को भी कोई फ़ायदा नहीं होता, राइडर को थोड़ा मतलब उतने मिलते हैं लेकिन वेंडर को फ़ायदा नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, तो इस तरह ये इनका चलता रहता है। और बेसिकली जो मतलब कंपनी में अगर देखा जाए तो 2 लोग जो हैं वो नुकसान उठा सकते हैं और एक फ़ायदा उठाता है। 2 कौन होते हैं जो स्ट्रगल सारी जो करते हैं? एक होता है वेंडर, एक होता है राइडर। वेंडर वो जो पकाता है और सारा कुछ सप्लाई वगैरह करता है और मतलब कि उसको राइडर को देता है, ठीक है? और राइडर वो होता है जो ज़लील होके खज्जल ख्वार होके वो डिलीवर करता है, ठीक है? इन दोनों को कंपनी कुछ नहीं देती। ये समझिए कि राइडर अक्सर कहते तो कंपनी का जो है ना असूल है, ठीक है, वो जो हम जब हम जॉब के लिए जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो बताते क्या हैं, वो बताते ये हैं कि आप आज आ रहे हैं तो आप कमोबेश वीकली 10,000 रुपया कमाएंगे, ठीक है, सारे खर्चे एक्सपेंसेस निकाल के आप पैकेज वगैरह, पेट्रोल बाइक का या बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि आपकी बाइक ख़राब भी हो सकती है, बाइक बहुत काम निकालती है, इतने इतने मतलब लोग ऑर्डर ही वहाँ से ज़्यादातर करते हैं जहाँ मतलब कि सड़क ख़राब हो या मतलब कोई ज़्यादा इशू हो, आने जाने में दूर हो थोड़ा, वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मतलब कि आपकी बाइक एक तो वो बिल्कुल ही टीचर बन जाती है बाइक आपकी, ठीक है, तो मतलब कि ये 2 लोग वेंडर और राइडर ये रगड़ा खाते हैं और मुनाफा कौन लेता है? मुनाफा लेती है कंपनी, ठीक है, पैसा बनाती है कंपनी और उसमें जो उनकी टीम है पाकिस्तान में काम कर रही है, एचआर मैनेजर्स हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, जितने उनकी डिस्पैच की टीम्स काम कर रही हैं, कराची में बहुत बड़ा सेटअप इन्होंने बनाया, पूरा पूरा प्लाजा लिया हुआ है जिसमें डिस्पैच काम कर रही होती है, ठीक है, तो ये मतलब कि इनका प्रोसेस होता है, ठीक है, और इस इंशाल्लाह इस हवाले से अगर आप किसी किस्म का किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछे, ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।